तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग्स या लाइफ, लाइफ बोलो या क्या बोलो, लिविंग्स मतलब सजीव। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन। ये बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक वर्ड है। यह क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। और इस वर्ड जो बायोलॉजी वर्ड है इसको देने वाले कौन कौन थे, तो एक थे लैमार्क और दूसरे थे प्लस ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, इनको लैमार्क, ठीक है, और दूसरे थे ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस, ये टी है ये आर है, ट्रेविरेनस, ठीक है। तो बायोलॉजी वर्ड देने वाले कौन कौन थे, दो लोग थे, लैमार्क थे और दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ या लिविंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हो, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो इन दोनों के मिलाकर स्टडी ऑफ लिविंग्स या स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग्स कह दो या लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग्स या लाइफ इज कॉल्ड, सजीव या जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सजीवों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और इस बायोलॉजी के जो फादर हैं, जनक हैं, इस बायोलॉजी के जो जनक कहे जाते हैं, जनक यानी फादर, जनक मतलब फादर जो कहे जाते हैं वो कौन है, तो ये है अरस्तु। क्या नाम है उनका, अरस्तु। क्या नाम है उनका, तो अरस्तु। इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल, ARISTOTLI, एरिस्टोटल। अब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी देखते हैं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में पहला जूलॉजी, ZOOLOGY, जूलॉजी, और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी में क्या किया जाता है, तो जूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसमें एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है, जानवरों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें क्या किया जाता है, तो स्टडी ऑफ प्लांट, इसमें पादपों का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें पादपों, प्लांट्स माने पेड़ पौधे, पादपों का अध्ययन ही बॉटनी में, स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। पादपों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। जूलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। दोनों के फादर कौन कौन से, इसके फादर कौन है जूलॉजी के, और इसके फादर कौन है, तो जूलॉजी के जो फादर हैं वह अरस्तु ही है। जूलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल, यानी अरस्तु ही जूलॉजी के फादर हैं। लेकिन बॉटनी के जो फादर हैं, जनक कहे जाते हैं बॉटनी के, वो उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। उनका नाम क्या है, थियोफ्रेस्टस। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, फ्रेस्टस, उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। तो जूलॉजी के जो फादर कहे जाते हैं उनका नाम अरस्तु है। जूलॉजी किसे कहते हैं, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों के अध्ययन ही जूलॉजी में होता है। और स्टडी ऑफ प्लांट्स, पादपों का अध्ययन ही बॉटनी में होता है। मतलब बॉटनी, पादपों के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं, और स्टडी ऑफ जानवरों के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। मतलब इसमें एनिमल्स की स्टडी किया जाता है इसमें, और इसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। आगे कहते हैं, अच्छा बताइए, अरस्तु जो है, ये जो है, ये थियोफ्रेस्टस हैं, ये किसके चेले हैं, ये इनका स्टूडेंट रह चुके हैं। थियोफ्रेस्टस अरस्तु के क्या है, स्टूडेंट हैं। किसके, अरस्तु के। ये थियोफ्रेस्टस क्या है, तो भाई स्टूडेंट है। ये क्या है,
स्टूडेंट हैं। किनके? तो अरस्तु के। कौन? थियोफ्रेस्टस। आगे कुछ और बेसिक जानकारी रखते हैं कि जैसे कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन हो सकता है भाई? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उनका नाम है एंटोनी वॉन। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लिखूंगा, घबराना नहीं है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ने और भी कुछ, ये माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रो मतलब होता है ये सूक्ष्म, एक होता है माइक्रो, एक होता है माक्रो। तो माक्रो माने होता है बड़े जीवों के लिए, और माइक्रो यूज किया जाता है छोटे जीवों, छोटे चीजों के लिए। तो माइक्रो माने सूक्ष्म और माक्रो माने बड़े जीव। ठीक है, माइक्रो बायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक हैं, फादर हैं, उनको क्या क्या नाम है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, HOEK। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ और हिंदी में भी लिख दिया हूँ। तो सूक्ष्म विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में कुछ और चीज़ जाना जाए तो इनके ये जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, ये डिस्कवर भी किए थे किसकी? बैक्टीरिया की भी खोज किए थे। डिस्कवर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, डिस्कवर का मतलब खोज, जीवाणु। तो इन्होंने जीवाणु को भी खोज किया था। कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अच्छा ये बताइए, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एक और चीज जान जाए इनके बारे में जान जाए कि ये खुद से बने सूक्ष्मदर्शी, ये खुद सूक्ष्मदर्शी का बनाए थे और उसी से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का निरीक्षण किया था। ये खुद क्या बनाए थे? ये अपने ही एक सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, माइक्रोस्कोप बनाए थे, और उसी से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का निरीक्षण किया था। कौन? एंटोनी वॉन ने। तो इनकी कहानी बहुत मस्त है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव के फादर भी कहे जाते हैं, और इन्होंने बैक्टीरिया का भी खोज किया था। बैक्टीरिया का खोज किया था तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दो है सजीव, सूक्ष्म जीव, इन दोनों का अध्ययन अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके आगे कुछ और जानते हैं। आगे चलते हैं तो अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। अब जानेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। किसके बारे में जानेंगे भाई? द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स मतलब सजीवों का वर्गीकरण। तो भाई सजीवों का वर्गीकरण करने वाला कौन है? तो कार्लस लिनियस ने सजीवों का वर्गीकरण किया। कार्लस लिनियस ने, कार्ल लिनियस कहो या कार्लस लिनियस कहो, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, कार्ल बोलो या इनको बोला जाता है कार्लोस लिनियस, LINNAEUS, कार्लोस लिनियस। सॉरी, यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा, ये कार्ल बोलो या कार्लोस लिनियस भी बोलो, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, कार्लोस या कार्ल भी बोल सकते हो, मैं कार्लोस लिख दिया हूँ, और लिनियस। तो कार्लस लिनियस ने लिविंग्स माने सजीवों का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, सजीवों का वर्गीकरण किया। तो दो भागों में वर्गीकरण किया। किसके आधार पर? तो लोकोमोशन के आधार पर, इनकी गति और स्थिरता के आधार पर। तो पहला भाग में एनिमल्स, जो गति के आधार पर, गति में, ये गति में होते थे इसीलिए इनको एनिमल्स में बांटी, एक एनिमल्स के रूप में जंतु। ठीक है, इनको कहाँ रखा भाई? जंतु जगत में। एनिमल को कहाँ रखा? जंतु जगत में, मतलब एनिमेलिया, जंतु जगत।
जंतु जगत। और दूसरा प्लांट, पादप को स्थिरता का दावा दो भाग में, एक एनिमल और एनिमिलिया और दूसरा प्लांट। तो प्लांट मतलब पादप, ये पादप है, इनको कहा भाई, तो ये है प्लांटी, इनको क्या है, प्लांटी मतलब पादप जगत, पादप जगत के अंदर का रखा। ठीक है, ये बात जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स है, सजीवों का जो वर्गीकरण है, इन्होंने एक बुक लिखा था, उसके बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। उस बुक का क्या नाम है? सिस्टमा, 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 सिस्टमा नेचुरी, NATURAE, सिस्टमा नेचुरी नामक बुक में किसके बारे में बताया भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, सजीवों के वर्गीकरण के बारे में कहाँ लिखा है? अपने कौन सी बुक में लिखा है? तो सिस्टमा नेचुरी नामक बुक में इसके बारे में लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैंने सजीवों का वर्गीकरण एनिमल के रूप में, और प्लांट, लोकोमोशन, ये गति के आधार पर, ये गति में होते हैं, इसीलिए इनको ये गति वाले जो एनिमल के रूप में एनिमल में रख दिया, और जो स्थिर वाले हैं उसको प्लांट नाम दे दिया, जो स्थिर हैं, गति नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं कि जो वर्गीकी कहलाता है, तो किसे कहते हैं वर्गीकी? तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण का अध्ययन, वर्गीकरण का अध्ययन, ये वर्गीकरण है, हिंदी में बोलेंगे वर्गीकरण, थोड़ा हिंदी हमारा कमजोर है। वर्गीकरण, तो वर्गीकरण का स्टडी, वर्गीकरण का अध्ययन ही क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकी कहलाता है, वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकी कहलाता है, टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। और इस वर्गीकी जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या कहलाते हैं भाई? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? तो कार्लस लिनियस को कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? तो कार्लस लिनियस को कहता है, कार्लोस लिनियस, एक कार्लोस लिनियस, LINNAEUS। द फादर, जनक, वर्गीकी के पिता किसको कहा जाता है? तो कार्लस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे, इसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे सेल। जो हमारे सेल हैं यानी कोशिका, हम लोग कोशिका के बारे में अब इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिका के बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, कोशिका क्या है। एक मोटा मोटी बता दे रहा हूँ, जो हमारा शरीर है, चाहे कोई भी सजीव प्राणी है, निर्जीव भी है, तो वे जो निर्मित हुए हैं छोटे छोटे कोशिकाओं से निर्मित हुए हैं, छोटे छोटे कोशिकाओं से ही क्या हुए हैं? निर्मित हुए हैं। तो जीव की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसी को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, जीव की सबसे छोटी इकाई को सेल कहते हैं, यानी कोशिका कहते हैं, क्योंकि सेल से ही हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जो प्लांट और एनिमल के रूप में होते हैं। ठीक है, तो सेल से क्या बनता है? कोशिकाओं से हमारे ऊतक बनते हैं, हिंदी बता दे रहे, कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है, बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, फिर बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या करते हैं? आर्गन का निर्माण करते हैं, माने अंग बनाते हैं, और अंग से क्या बनता है? हमारा अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से क्या बनते हैं? सजीव बनते हैं, और सजीव दो रूप में होते हैं, प्लांट और एनिमल के रूप में। ठीक है, और इस सेल की खोज करने वाले सर्वप्रथम कौन खोज किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे 1665 ईस्वी में, उनके द्वारा खोजा गया डेड सेल था, मृत्यु कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, उनका एक बुक भी है जिसको कहा जाता है, उनके बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, उनके बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया, बुक भी लिखे हैं।
ठीक है। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का खोज किया था, सजीव मतलब जीवित कोशिका, सजीवों के माने में सजीव करेंगे, जीवित कोशिका का खोज किया था कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन मृत कोशिका को खोज करने वाले थे रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो एंटोनी वॉन सजीवों के जीवित कोशिका को खोज किए थे, और एंटोनी वॉन ने बैक्टीरिया के भी खोज किए थे, पहले पीछे बताया हूँ। इनको माइक्रो ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी भी है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी, ठीक है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में।